वेलकम टू ओटीपी चैनल। ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जितेंद्र शाह गोंड। मेरा जो एजुकेशन है मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि एमसीए, बीसीए, डीसीए, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग मेंटेनेंस। इसके अलावा सीसीआईटीएस के और एफए। अभी रिसेंटली मैंने फर्स्ट एडर का कोर्स कंप्लीट किया है दोस्तों। तो एजुकेशन की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए आप एजुकेशन जितना ले सकते हैं, जिस क्षेत्र से ले सकते हैं, लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से एक विनती करता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास हमारी है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि जो कि आज मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू बनता जा रहा है वर्ल्ड वाइड। इसके ऊपर आज क्लास मैं आपको दे रहा हूं। और इसमें बताऊंगा कि साइबर सिक्योरिटी के सुरक्षा के बारे में बताऊंगा आपको, महत्व क्या है, इसके प्रमुख घटक क्या है, खतरों से कैसे बचा जा सकता है, उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए पहले परिभाषा शुरू करते हैं आज की क्लास कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। तो जैसे देख पा रहे हैं कि सबसे टॉपिक का नाम ही है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी होता क्या है दोस्तों? यानी कि साइबर सिक्योरिटी जो आजकल ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो, कि लिंक भेजकर किसी का जो है पैसे चुरा लेना, या किसी के डिटेल्स को चोरी कर लेना, या डाटा को चोरी कर लेना, या हमारे सिस्टम कंप्यूटर्स को हैक कर लेना, मोबाइल को हैक कर लेना, ये जो है सारे के सारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के जो एक इमेज के माध्यम से भी मैंने बताया, दिखाने के प्रयास किया है कि इसमें ये दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों कि किस तरह आप साइबर सिक्योरिटी की सुरक्षा को मजबूत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो एक लाइन में साइबर सिक्योरिटी की परिभाषा ये है कि साइबर सुरक्षा वो प्रक्रिया है जिसमें इंटरनेट, नेटवर्क, कंप्यूटर सिस्टम और डेटा की सुरक्षा की जाती है। जैसे इन सभी के बारे में मैंने बताया कि यही सारी चीज साइबर सिक्योरिटी के इशू है, और उन्हीं की सुरक्षा करना ही साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपना परिचय दे ही दिया है दोस्तों। ये मेरा इमेज है और मैंने आपको परिचय दिया है कि मेरा नाम क्या है। और मैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे आपने परिभाषा सीखा, इसी के साथ ही आगे हम देखेंगे कि अब साइबर सिक्योरिटी डिटेल में जानेंगे कि क्या है। और साइबर सिक्योरिटी क्या है, ये तो हमने जाना शॉर्ट में। अब जानने जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी और डिटेल में कि इसमें और चीजें क्या होती हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी यानी हिंदी में इसको कहते हैं साइबर सुरक्षा, यानी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को दुर्भावनापूर्ण हमलों से बचाने का अभ्यास है। क्या है अभ्यास? साइबर सिक्योरिटी कहलाता है। ये सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा या इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा के रूप में भी जानी जाती है। यानी कहने का ये मतलब है कि ऊपर अभी कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, इन सब को हमलों से, यानी कि जो हैकर्स होते हैं जो हमला करते हैं ऑनलाइन, उनसे बचाने की जो प्रक्रिया की जाती है उसको साइबर सुरक्षा कहा जाता है। और साथ ही साथ इसको इलेक्ट्रॉनिक सूचना सुरक्षा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि, और या दूसरे दो 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 नाम हो गए, तीसरा नाम एक और है कि प्रौद्योगिकी सुरक्षा भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो तीन नाम से साइबर सिक्योरिटी को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसका महत्व क्या है। महत्व मतलब कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए। तो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता हमारे डिजिटल डेटा और जानकारी को अनाधिकृत पहुंच, डेटा चोरी और साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए होती है। तो इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है दोस्तों कि जो हमारे, मैंने जैसे बताया कि आपको ऑनलाइन डेटा हो सकता है, मोबाइल का डेटा हो सकता है, फ़ोन का डेटा, या घर के जो आजकल टोटली ऑटोमेटिक है उनकी सुरक्षा करना। तो वही कह रहा है अनाधिकृत पहुंच, यानी कि जो हैकर्स हैं उनके डेटा तक पहुंच से बचाना, डेटा चोरी से बचाना, साइबर हमलों से बचाना, ये सब महत्वों के अंदर आते हैं। ये हमारे लिए जरूरी है साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है आज के समय में। जिस तरह डिजिटल वर्ल्ड में जो है बदलाव आ रहा है और डिजिटली हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, उस तरह साइबर सिक्योरिटी सुरक्षा जो है हमारे लिए एक मतलब कि समस्या कहें, या फिर सुरक्षा के दृष्टि से एक मतलब कि इम्पोर्टेंस के तौर पर उभर के आ रहा है। इसको कैसे मतलब कि सिक्योर किया जाए, इसके लिए मतलब कि वर्ल्ड वाइड
लोग लगे पड़े हैं, साइंटिस्ट लगे हुए हैं, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, तो उसी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे ये साइबर सिक्योरिटी आपको एक इमेज में मैं दिखा रहा हूँ, क्या है कि साइबर सिक्योरिटी है, इसमें लोग पासवर्ड, जीमेल ये सब कुछ आता है जिनको हमें पासवर्ड के ज़रिए प्रोटेक्ट करना होता है, या फिर बहुत से डिवाइस आ रहे हैं उसका यूज़ करके। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने डेटा को आजकल सुरक्षित रखें, क्योंकि हम हर चीज़ आप शेयर कर रहे हैं, उससे बचाना हमारा ही कर्तव्य है और हम ही अपने डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। साइबर सुरक्षा के प्रमुख घटक क्या है? यानी कि प्रमुख घटक का मतलब यह है कि साइबर सुरक्षा के कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप सुरक्षित रख सकते हैं। पहला, नेटवर्क सुरक्षा। सबसे पहले ये है दोस्तों कि नेटवर्क सुरक्षा। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जिस नेटवर्क पर काम कर रहे हैं, यानी जिस लैपटॉप पर जिसका इंटरनेट आपने ले रखा है, उस पर काम कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? ये नेटवर्क को अनधिकृत पहुँच, दुरुपयोग और हैकिंग से बचाने पर केंद्रित है। इसमें फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और अन्य सुरक्षा उपाय शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि नेटवर्क सुरक्षा में क्या होता है, ये बिल्कुल इंटरनेट पर डिपेंड करता है, जिसको हैकिंग से बचाने के लिए हमारे सिस्टम के अंदर फायरवॉल मजबूत होना चाहिए, यानी फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर होता है वो होना चाहिए, एंटीवायरस होने चाहिए, एंटीवायरस के सॉफ्टवेयर होने चाहिए, और अन्य सुरक्षा के कुछ भी डिवाइस गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए हैं या रूल्स रेगुलेशन इशू किए गए उसको फॉलो करते हुए सब होना चाहिए, जिससे कि हम नेटवर्क पर अपने डेटा को सुरक्षित रख सके। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रमुख घटक में आता है एप्लीकेशन की सुरक्षा, यानी कि जो हम एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक, ट्विटर कर रहे हैं, इंस्टा कर रहे हैं, या क्रोम कर रहे हैं, फायरफॉक्स कर रहे हैं, किसी भी टाइप का एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, उनकी भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। तो वही कह रहा है कि सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को विकास के दौरान सुरक्षित बनाना, ताकि वे हमलों के प्रति संवेदनशील न हो। यह सुरक्षित कोडिंग प्रथाओं और नियमित अपडेट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। यानी कि जो एप्लीकेशन बना रहे हैं, जो डेवलपर है सॉफ्टवेयर के या एप्लीकेशन के, उनको जो वो कर रहे हैं, दे रहे हैं हमें, और जब हम अपने फ़ोन, लैपटॉप कहीं भी यूज़ करते हैं, तो हमसे कुछ परमिशंस माँगते हैं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि उस एप्लीकेशन के बारे में हम प पूरी जानकारी ले लें कि वो सुरक्षित है या नहीं है, पहली बात। सुरक्षित है तो हमें उसको जो नोटि हमसे बार-बार वो कहते हैं अलाउ कीजिए, उ उतना ही हमें परमिशन देना है जितनी आवश्यकता है, अधिक परमिशन नहीं देना है। और साथ ही साथ उसमें ये देखना है कि आपने इंस्टॉल किया है तो टाइम टू टाइम उस पर अपडेट आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा है तो आप उसको हटा दीजिए। क्योंकि हो सकता है वो एक बार आने के बाद और उसके बाद अपडेट नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो डेटा चोरी कर सकते हैं। यानी साइबर सुरक्षा नहीं हो रही है उस एप्लीकेशन के माध्यम से, वो एप्लीकेशन आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एप्लीकेशन के अपडेट्स भी आते रहने चाहिए, जिससे सुरक्षा मजबूत होती है। प्रमुख घटक के अंदर तीसरा है दोस्तों कि क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा क्या होता है? क्लाउड एक आजकल क्या हुआ है दोस्तों कि जिस तरह डिजिटल वर्ल्ड चेंज हो रहा है, उस तरीके से हमारे लिए डेटा को संग्रहित करने के लिए या डेटा को कहीं रखने के लिए बहुत सी कंपनी हमारे लिए एक क्लाउड सिस्टम लेके आई है। जहाँ पर हम कहती है कि आप हमसे 1 जीबी डेटा 1 जीबी स्टोरेज ले लीजिए, या 1 टीबी ले लीजिए, या 25 जीबी ले लीजिए और अपना डेटा वहाँ रखिए, हम उसकी सुरक्षा करेंगे। तो वही है क्लाउड सुरक्षा। क्लाउड सुरक्षा में संग्रहित डेटा, एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा होता है। यह सुनिश्चित करता है कि क्लाउड सेवाएँ सुरक्षित और विश्वसनीय हो। यानी कि ये कौन आइडेंटिफ़ाई करेगा और बताएगा हमें कि जो क्लाउड पर हम अपना डेटा रख रहे हैं, या क्लाउड यानी कि स्टोरेज जो जिस पर डेटा रख रहे हैं, वो सुरक्षित है। तो वो हमें खुद आइडेंटिफ़ाई करना होगा कि हम जिस प्रोवाइडर से ले रहे हैं क्लाउड पर डेटा रखने के लिए जगह, एक तरीके से जैसे हम घर में अपना सामान रखते हैं सुरक्षित रहता है, उस तरीके से ऑनलाइन डेटा रखने के लिए हमें क्लाउड, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग भी होता है। क्लाउड मतलब कि वहाँ वो जगह जहाँ पर हम एक तरीके से जगह खरीदते हैं अपनी चीज़ों को रखने के लिए। तो वो हम जिससे ले रहे हैं वो हमें सुरक्षा किस प्रकार से देना है, ये हमें खुद जाँचना पड़ेगा। जाँच परख के तभी हम अपने डेटा को वहाँ पर संग्रहित करना चाहिए, और करने की ये प्रक्रिया है क्लाउड सुरक्षा। अगला आता है मोबाइल सुरक्षा। स्मार्टफ़ोन और टैबलेट जैसे मोबाइल उपकरणों की सुरक्षा, ताकि वे मैलवेयर, फ़िशिंग और अन्य खतरों से मुक्त रहें। अब ये कैसे हो सकता है दोस्तों? तो स्मार्टफ़ोन, टैबलेट जो हैं, इन सभी चीज़ों से सुरक्षित कैसे रह सकते हैं?
तब रह सकते हैं कि हम जो भी एप्लीकेशन अपने मोबाइल के अंदर यूज़ कर रहे हैं, पहला उसमें टाइम टू टाइम अपडेट आपको करते रहना चाहिए। दूसरा, आपको अननोन नंबर पर कॉल नहीं उठाना चाहिए, या अननोन व्यक्ति कोई लिंक भेजता है, उस लिंक को नहीं क्लिक करना चाहिए और उससे मतलब को डिलीट कर देना चाहिए तुरंत। तो इस तरीके से जो है मोबाइल की सुरक्षा की जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है, ये हम खुद की सुरक्षा कर पाएँगे। साइबर सुरक्षा मतलब है कि खुद की सुरक्षा करना डिजिटल वर्ल्ड से, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में आज बहुत फ्रॉड चल रहे हैं, बहुत हैकिंग हो रही है, बहुत लोगों को पैसे कभी सुनने को आए दिन न्यूज़ में सुनने को मिलता है। तो ये सारी सुरक्षाओं का आपको ध्यान रखना है कि यह आपके फ़ोन, टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप सब में होना चाहिए और उसमें एंटीवायरस होने चाहिए। आगे भी हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में दोस्तों। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। कि अगला क्या आईओटी, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर किसी को नहीं पता होगा आईओटी क्या होता है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग, यानी कि जो नेटवर्क है, जिस पर हम काम करते हैं, जिस इंटरनेट पर काम करते हैं, वो भी आजकल सोचता है सुरक्षा, आईओटी की सुरक्षा। यानी कि आज चीज़ें ऑटोमैटिक हो रही है, रोबोट आ गए हैं, बहुत से घर हैं जिसमें हम जाते हैं और लाइट जल जाती है, बाहर निकलते हैं बंद हो जाता है, जाते ही फ्रिज चालू हो जाता है उसके पास, या सेंस करके वो लाइटों को मध्यम कर देता है, या एनवायरनमेंट के हिसाब से। ये आईओटी के माध्यम से हो पाया है दोस्तों। आईओटी मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग। इसके ऊपर भी एक मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, या मैं आई बटन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इंटरनेट से जुड़े उपकरणों जैसे कि स्मार्ट होम डिवाइस की सुरक्षा, ताकि वे साइबर हमलों का शिकार न बने। यानी कहने का यही है आईओटी सुरक्षा का मतलब, कि जितने भी स्मार्ट चीज़ें बनाई जा रही है, उसकी भी सुरक्षा करना जो है एक प्रमुख घटक है। किसके लिए? साइबर सुरक्षा के अंदर। और ये इस काम को कौन करेगा? जो साइबर सुरक्षा करने वाले इंजीनियर्स होते हैं वो कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, एंटीवायरस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस पर रूल्स बनाए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना होगा, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए एडवाइज़री को फॉलो करना होगा, तभी हम साइबर सुरक्षा से मैं जो है सुरक्षा से सुरक्षित रह सकते हैं। और हम जो हैकर्स है, या फिर जो इस पर क्या कहते हैं अटैक करने वाले अन्य तत्व हैं, उनसे बच सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आपको इमेज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा में जो कि हिंदी में मैंने आपको बता दिया है कि एप्लीकेशन की सुरक्षा करना किस प्रकार से किया जाता है। साइबर सुरक्षा में आता है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये नहीं था। तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है कि इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ये होता है कि मैं अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, उन 2 व्यक्ति की बात तीसरे व्यक्ति के पास ना जाए, वो इन्फॉर्मेशन सुरक्षा के अंदर आता है। यानी कि जिस सॉफ्टवेयर पर बात करें, या जिसके माध्यम से बात करें, जिस डिवाइस के माध्यम से बात करें आप, तो ये भी ध्यान रखना है कि वो भी सिक्योर होना चाहिए, यानी एन्क्रिप्टेड हो। यानी कि वो आपके भाषा को या आप दोनों के बीच के बात को सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति सुन पाए, कोई तीसरा ना सुन पाए। ये इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर आता है। नेटवर्क सिक्योरिटी आपको बताया ही कि नेटवर्क सिक्योरिटी में हमें क्या एंटीवायरस, फायरवॉल ये सब हमारे जो है बिल्कुल अप टू डेट होने चाहिए। नेक्स्ट है डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग, यानी कि साइबर सुरक्षा अगर बहुत बड़े पैमाने पर हो जाता है किसी देश पर, या किसी जगह पर, या किसी जिला में, या किसी स्टेट में, तो वो आता है डिज़ास्टर रिकवरी प्लानिंग के अंदर। यानी कि इसके लिए भी सरकार को, लोगों को तैयार रहना चाहिए, और इसके लिए भी मतलब इस क्षेत्र में भी कदम उठाने चाहिए कि डिज़ास्टर रिकवरी, जैसे कि आपदा वगैरह आता है तो वो बता के नहीं आता। तो डिज़ास्टर रिकवरी का मतलब ये हुआ रिकवरी प्लानिंग का, कि अगर साइबर हमला एक बार में एक स्टेट या एक जिला या एक मतलब पूरे गाँव या कहीं भी होता है, या किसी पर भी होता है, तो उसको कैसे मतलब कि तुरंत हम रिकवर कर सकते हैं, इसकी भी प्लानिंग हमारे पास होना चाहिए। ऑप्शनल ऑपरेशनल सिक्योरिटी। ऑपरेशनल सिक्योरिटी क्या होती है कि कुछ काम जो होते हैं ऑपरेशनली टाइम टू बिल्कुल एक तरीके से चलते ही रहते हैं, जैसे एटीएम में। तो वहाँ पर सिक्योरिटी आपको दी जाती है कि हाँ, इतने दिन में पिन एक्सपायर हो जाएगा, या कहीं आप जा रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट पे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं, तो या टिकट हम ऑनलाइन बुक कर रहे हैं, तो वो डेली हो रहा है, जो ऑपरेशनली काम होता रह रहा है, तो उन सब चीज़ों की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। या आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गई है, वो ऑपरेशनली चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, तो उस सुरक्षा को भी मतलब कि फुल सिक्योरिटी होनी चाहिए, उसको देखना पड़ेगा हमें, और सुरक्षा के माध्यम से उसको सिक्योर रख के ही चलना होगा। अगला है एंड यूज़र सिक्योरिटी। एंड यूज़र सिक्योरिटी कौन-सा होता है? एंड यूज़र सिक्योरिटी वो होता है बिल्कुल, मतलब कि जब एप्लीकेशन तैयार हुआ,
यहाँ पर एप्लीकेशन से बात हुई थी। तो एप्लीकेशन तैयार हुआ, तो तैयार होने से लेकर एंड यूज़र यानी कि जो आखिरी यूज़र है, यानी कि वो होता है जिसने एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू किया। वो एंड यूज़र अगर उसको शुरू कर रहा है तो उसको ये श्योर कर लेना चाहिए कि मैं जिस एप्लीकेशन का यूज़ करने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिक्योर है। उसकी जाँच पड़ताल उसे कर लेनी चाहिए, ताकि उसका कोई किसी भी प्रकार से वो साइबर सुरक्षा के दृष्टि से वो शिकार ना हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर साइबर सुरक्षा के अंदर। तो अब आता है साइबर खतरा के प्रकार। अब साइबर सिक्योरिटी तो हमने देखा ही, साइबर सिक्योरिटी जाना क्या होता है और उसमें कितने प्रकार से हम साइबर सुरक्षा कर सकते हैं और या अपने आप को बचा सकते हैं। अब हम जानेंगे कि साइबर के खतरे कितने प्रकार के होते हैं, उन खतरों से मतलब कि कितना कौन सा खतरा कितना हमारे लिए खतरनाक है या हार्मफुल है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं साइबर के खतरे के प्रकार। तो यहाँ पर टॉप साइबर सिक्योरिटी थ्रेड, यहाँ पर जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं कि कुछ टॉप से जो है साइबर खतरे के प्रकार है। सबसे पहले मैंने जिक्र किया था पहले भी, मालवेयर हो सकता है, फिशिंग हो सकती है, यहाँ पर स्पेयर फिशिंग हो सकती है, मैन इन द मिडल अटैक में हो सकता है, या डेंटल और सर्विस हो सकती है, उसके साथ एसक्यूएल इंजेक्शन हो सकता है, डीएनएस अटैक हो सकता है। ये इतने प्रकार के दोस्तों यहाँ पर 7 प्रकार के मैंने जो टॉप जो है साइबर सिक्योरिटी के थ्रेड है यानी खतरे हैं, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब इनके बारे में वन बाय वन हम जानेंगे कि ये किस प्रकार से हमारे लिए खतरा बने हैं और खतरा साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि वन बाय वन ये जो है साइबर सिक्योरिटी के जो टॉप सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं यानी कि खतरे हैं, वो कैसे हमारे लिए नुकसानदायक है। पहला, मालवेयर। मालवेयर जो है, इसमें क्या होता है दोस्तों कि वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन आदि जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि मालवेयर जब अब हमारे सिस्टम के अंदर पहुंच जाता है तो ये अपने साथ वायरस को लेके पहुंचता है। वॉर्म्स ये भी एक वायरस की कैटेगरी है, ट्रोजन भी एक वायरस है, और इस प्रकार के कई वायरस आज मार्केट में उपलब्ध है, जो कि हमारे सिस्टम में नेटवर्क के थ्रू या वो जो 5 शुरू में बचाने के तरीके बताए थे मैंने, उनके किसी भी माध्यम से ये हमारे सिस्टम में या लैपटॉप, मोबाइल कहीं भी अगर एंटर कर जाते हैं, तो वो हमारे सिस्टम को नुकसान कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इसके लिए आपको एंटीवायरस का यूज़ करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। फिशिंग। फिशिंग के जैसे नाम सुन रहे हैं, तो जैसे फिश पकड़ना, एक तरीके का फिशिंग जो है वही है कि फिश पकड़ना। इसमें क्या होता है, साइबर अटैकर्स जो होते हैं या साइबर से के माध्यम से चोरी करने वाले जो बैठे हैं, वो ठगी करने वाले बैठे हैं, वो क्या करते हैं, एक मछली की तरह जाल डालते हैं, जिसमें कि लोग फँस जाएँ और फिर वो क्या करते हैं, आपके चीज़ों को या डेटा को या पैसे को वो क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो वही कह रहा है, धोखाधड़ी वाले ईमेल्स या संदेशों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी चुराना। यानी क्या करते हैं, जो साइबर अटैकर्स होते हैं, फिशिंग के अंदर आपको ऐसा ईमेल भेजेंगे या संदेश भेजेंगे, कहेंगे कि आपको लॉटरी लग गई है, या आपको मतलब कि मैसेज भेजेंगे कि आपका ये मतलब मैसेज में लिखेंगे कि आपको फ्री में रिचार्ज दिया जा रहा है और लिंक देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं फिशिंग के अंदर, तो उन्होंने क्या किया, एक तरीके से आप फिश की तरह जाल बिछाया और आपने उस पर गलती से क्लिक किया और आपके पूरा फ़ोन का डेटा हैक कर लिया, या फिर कोई लिंक भेजा कि आप इतने हज़ार रुपए जमा कीजिए और आपको इतना डबल होके मिलेगा। तो इस तरह आप फँस गए और आपका जो होता है उस 5 या 10,000 की लालच जो भी अमाउंट होती है उसके लालच के अंदर, या गलती से क्लिक करने के लिंक पर, ये आपके पूरे अकाउंट को साफ करवा देता है या पूरे मोबाइल के डेटा को चोरी करवा देता है। तो आपको इससे इस प्रकार यानी फिशिंग यानी धोखाधड़ी वाले ईमेल और संदेशों से भी बचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है रैम वेयर्स। रैमवेयर्स क्या होता है? रैम्सवेयर होते हैं मेलवेयर जो डेटा को एन्क्रिप्टेड कर देता है और फिर उसे वापस पाने के लिए फिरौती माँगता है। तो रैम्सवेयर जो होते हैं दोस्तों, क्या होता है कि जो मेलवेयर है, मेलवेयर क्या है? वायरस, वर्म और ट्रोजन हॉर्स या किसी भी प्रकार के वायरस को अपने साथ लेके जाता है। जब वो अगर हमारे सिस्टम या कहीं भी नुकसान पहुँचा देता है, तो वो क्या करता है, उस डेटा को चोरी करने के बाद एन्क्रिप्ट कर देता है डेटा को। यानी डेटा
ऐसे मतलब कोई दूसरे फॉर्म में चेंज कर देगा, जब भी हम उसको खोलेंगे हम नहीं समझ पाएँगे। इसका मतलब क्या हुआ है कि हमारा डेटा चोरी हो चुका है और वो एन्क्रिप्टेड हो चुका है। तो रैम्सवेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए आपसे कहते हैं कि हम आपके डेटा को वापस कर देंगे, आप हमें इतने फिरौती माँगते हैं, यानी कि पैसे माँगते हैं। कहते हैं आप हमें इतने पैसे दीजिए, आपके डेटा को छोड़ देंगे। तो इन सब ये जो है साइबर के खतरे बता रहा हूँ दोस्तों मैं। खतरे के साथ-साथ पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे बचा जा सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको हर मोबाइल हो, डिवाइस हो, घर का डिवाइस हो, सिस्टम हो, कुछ भी हो, उसके अंदर फायरवॉल, एंटीवायरस, सुरक्षा के नियमों का पालन करना होगा, गवर्नमेंट द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को पालन करना होगा, तभी आप इन इन प्रकार के साइबर खतरों से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला खतरा जो है साइबर का वो आता है इधर पढ़ा था हमने डिनो डि डिनायल ऑफ सर्विस, डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस हमले। डिनायल ऑफ सर्विस क्या है? तो सर्वर या नेटवर्क को अत्यधिक ट्रैफिक भेजकर उसे ठप करना। यानी कि दोस्तों इसमें सिंपल सा है, क्या करते हैं इसमें कि अगर आप एक नेटवर्क पर काम कर रहे हैं और आपका काम स्मूथ चल रहा है, तो उसमें क्या करेंगे ठगी लोग जो होंगे, जैसे कि आपने सपोज़ कीजिए कि 2000 का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं या 2 लाख का ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं किसी नेटवर्क पे या किसी को भेज रहे हैं, सर्वर पे कर रहे हैं, नेटवर्क कर रहे हैं। तो अगर उनको जो अटैकर्स होते हैं, साइबर अटैकर्स चोरी करना है, तो वो क्या करेंगे दोस्तों आपसे कि उसी नेटवर्क पर और भी ट्रैफ़िक भेजेंगे। ट्रैफ़िक भेजने का यहाँ क्या मतलब है कि सड़क वाला ट्रैफ़िक नहीं, ऑनलाइन ट्रैफ़िक, कि आपके सर्वर या नेटवर्क स्लो हो जाए। यानी उस पे इतना डेटा भेज देंगे उसी रूट पे, यानी जिस रूट से आपका ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, यानी जिस रास्ते से आपका ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, उस रास्ते पर अगर आप और आपका रिसीवर है, तो उस पर और भी यूज़र्स को वो क्या करेंगे भेज देंगे और उसी बीच में आपका जो ट्रांज़ैक्शन करेक्ट यूज़र के पास जाना था वो नहीं जाएगा और वो क्या करेंगे, आपका नेटवर्क को ठग करके और आपके पैसे को डाइवर्ट करके और अपनी तरफ यानी कि जा चोरी के इरादे से वो क्या करेंगे डाइवर्ट कर लेंगे और चोरी कर लेंगे। इस तरह से ठगी की जाती है डीओएस के अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला जो है साइबर खतरा क्या है। अगला साइबर खतरा है जैसे कि मैन इन द मिडल, एमआईटीएम हमले। ठीक है? तो मैन इन द मिडल क्या? यानी 2 पक्षों के बीच संचार को बाधित कर डेटा चोरी करना। पहले भी बताया मैंने कि अगर 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं या 2 व्यक्ति एक-दूसरे से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, उनके बीच में तीसरा व्यक्ति आ जाए और वो क्या करे, हैक कर ले या कुछ भी कर ले, उनके बीच में ट्रैफ़िक भेज दे या वायरस भेज दे और उनके डेटा को चुरा ले। जो कॉन्फिडेंशियल डेटा थी, जिस पे वो लोग बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, या वही पैसे वाला ही उदाहरण ले लीजिए कि 2 व्यक्तियों के बीच में पैसे के लेन-देन चल रहा है, करोड़ों में चल रहा है सपोज़ कीजिए, और तीसरे ने क्या किया, ट्रैफ़िक भेज के जाम करके और उस पैसे को अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया या बायपास करके ओटीपी, जैसे कि हम कोई ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन करते हैं दो तो किसके बीच में हो रहा है? मेरे और जिस एप्लीकेशन पे मैं सामान खरीद रहा हूँ, अमेज़न, फ्लिपकार्ट कहीं भी खरीद रहा हूँ, उसके। तो 2 के बीच में हो रहा है, तीसरे ने क्या किया, मेरा ओटीपी बायपास करके और मेरे पैसे को बीच में ही गायब कर दिया। यानी कि पेमेंट हुई नहीं और पैसा भी मेरा कट गया। तो ये है मैन इन द मिडल, यानी कि इस तरीके का हमले जो है वो मैन इन द मिडल के अंदर आते हैं। यानी कि आदमी जो है बीच में आ गया। ठीक है दोस्तों? तो इस प्रकार के साइबर खतरों से भी आपको बचना है और ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर और क्या है दोस्तों। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में दोस्तों समझना साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए। तो साइबर सुरक्षा का महत्व अब हम जानने जा रहे हैं कि इसकी सुरक्षा जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। और आज के इस समय में और आने वाले 2050, 2055 तक ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट से और मोस्ट से पावरफुल टूल होने वाला है। तो साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ इस महीने में अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको 2025 के जनवरी में और आज से 18 जनवरी को आपको अवेयर कर रहा हूँ दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा जो है इशू है और बहुत बड़ा चैलेंज है, हमारे नहीं नहीं सभी देशों के लिए, सभी जो इंजीनियर्स हैं उनके लिए, कि हर देश का अपने देश का या अपना खुद का डेटा कैसे सुरक्षित रखना है। मैं आज के समय तो इस पर बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डेटा की सुरक्षा। डेटा की सुरक्षा कैसे की जा सकती है? तो संवेदनशील जानकारी की चोरी या नुकसान से बचाव।
सबसे पहले क्या करना है, डेटा की सुरक्षा करना है। संवेदनशील जानकारी यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं उसको चोरी होने से, नुकसान होने से बचाना होगा। पहला, आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा है व्यापार की निरंतरता, यानी साइबर हमलों से बचकर व्यापार की निरंतरता सुनिश्चित करना होगा। ये कौन करेगा? एप्लीकेशन बनाने वाला कर सकता है, गवर्नमेंट के द्वारा अगर दिए, गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए गाइडलाइंस को हमें फॉलो करके करना होगा, और यूजर खुद कर सकता है। ठीक है, कि व्यापार सुरक्षित ढंग से वो कर पाए। नेक्स्ट, विश्वसनीयता बनाए रखना, ग्राहक और साझेदारों के बीच विश्वास बनाए रखना भी एक बहुत बड़ा जो है चुनौती है साइबर सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो इसको भी, अगर ग्राहक और साझेदार दो व्यक्ति हैं, उनके बीच में भी विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर या जिस पर काम कर रहे हैं या जिसके माध्यम से कुछ भी कर रहे हैं, डेटा का आदान प्रदान कर रहे हैं, वो हमारे लिए सुरक्षित है। नेक्स्ट, जो है महत्व है आर्थिक सुरक्षा से बचाव। साइबर हमलों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचना होगा हमें। यानी आर्थिक सुरक्षा क्या हुआ? आर्थिक मतलब कि पैसे, लेन-देन, ये सारी चीज़ें जो हैं, या कुछ हम ऑनलाइन जो भी कर रहे हैं, वो तो आर्थिक में पैसे ही आते हैं। तो उसके जो है सुरक्षा से हमें हमलावर क्या करते हैं, ये बिल्कुल नज़र बना के रखते हैं कि कब कौन कितने बड़े अमाउंट में ट्रांज़ैक्शन कर रहा है और उस पर अटैक करते हैं। तो इसकी भी सिक्योरिटी हमें जो है साइबर सुरक्षा के माध्यम से सुनिश्चित करनी ही होगी, और हमें खुद करनी होगी। और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया क्या-क्या ध्यान रखना है। फिर बताता हूँ, हमारे सिस्टम अप टू डेट होने चाहिए, फायरवॉल्स उसके मजबूत होने चाहिए, कई लेयर में होने चाहिए, एंटीवायरस का इस्तेमाल कीजिए, और भी सुरक्षा के नियम जो गाइडलाइन साइबर का थी, जो हमारे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है साइबर क्राइम करके, वो साइबर क्राइम है या साइबर डिपार्टमेंट है, उसने जो नियम जारी किए उसको आप फॉलो कीजिए। गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड एप्लीकेशन का यूज़ कीजिए, एंटीवायरस का यूज़ कीजिए, जिससे आपका डेटा सुरक्षित रह सके। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा, अभी भी कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए टॉपिक है साइबर सुरक्षा। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यानी कि मेलवेयर का पता लगाने और उसे हटाने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल करना चाहिए हमें। और वो एंटीवायरस ऐसे वैसे एंटीवायरस नहीं, प्रमाणित एंटीवायरस यूज़ करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कीजिए, क्विक हिल का कीजिए, या फिर गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए उनके एंटीवायरस यूज़ कीजिए, या फिर मतलब कि रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा जारी किए गए एंटीवायरस का यूज़ कीजिए। इस प्रकार से एंटीवायरस यूज़ करना है, कोई लोकल एंटीवायरस नहीं यूज़ करना है, नहीं तो आप खतरे में रहेंगे हमेशा। नेक्स्ट, फायरवॉल्स, मैंने बोला अनधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल्स का बहुत ज़रूरी है। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जैसे कि हमारे घर के चारों तरफ दीवार है और बीच में हम सुरक्षित हैं, उसी तरह कंप्यूटर, लैपटॉप का मोबाइल या कोई भी डिवाइस हो, उसका एक फायरवॉल होता है दोस्तों। वो हमारे अनधिकृत यानी कि अनधिकृत का मतलब भी यही है कि फालतू जो होते हैं, एक्सेस अगर कोई माँग रहा है हमसे, उसको वो रोकता है। तो ये भी देखना है आपको कि ये आपके सिस्टम में अप टू डेट होने चाहिए, और अप टू डेट के साथ-साथ मजबूत होना चाहिए। अगर 5 लेयर का है और मार्केट में 7 लेयर में अब अवेलेबल है, तो आप 7 लेयर का जो है रहती फायरवॉल का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपने डेटा को और ज़्यादा सुरक्षित रख सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा जो है महत्व क्यों है? महत्व के दृष्टि से अगला पॉइंट है हमारा एन्क्रिप्टेड, यानी कि एन्क्रिप्शन कहते हैं जिसको। डेटा को सुरक्षित रूप में स्टोर और ट्रांसफर करने के लिए एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एन्क्रिप्शन में होता ये है दोस्तों, कि जब मैंने बोला कि मेरा नाम जितेंद्र है, तो कंप्यूटर ने हमसे लिया तो यही, इस रूप में टाइप किया मैंने, माय नेम इज़ जितेंद्र, तो उसने लिया माय नेम इज़ जितेंद्र, फिर उस डेटा को एन्क्रिप्ट कर दिया। एन्क्रिप्ट करके करने का मतलब वो मशीन लैंग्वेज में चेंज कर दिया। मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के बाद अगले को ट्रांसफ़र किया। वो सारा प्रोसेस अंदर हुआ, और वो गया और उसको दिखा क्या कि अगले का नाम जो है माय नेम इज़ जितेंद्र ही लिखा है। लेकिन उस बीच में जो डेटा एन्क्रिप्ट हुआ, वो मतलब डेटा का जो एक लैंग्वेज से, सिंपल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज या बाइनरी कोडिंग में चेंज हो जाना ही एन्क्रिप्शन कहलाता है। तो इस तरीके का भी एन्क्रिप्शन, हमारे डेटा जब भी जाए, ये हमें जिस एप्लीकेशन का यूज़ करें, तो देखें कि वो एन्क्रिप्शन फैसिलिटी दे रहा है, नहीं दे रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको कि डेटा हमेशा एन्क्रिप्टेड रूप में ही ट्रांसफ़र हो। और ये आपको सुनिश्चित कैसे? देखा होगा आपने व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप कहता है कि 2 यूज़र के बीच में आप बात कर रहे हैं, वो डेटा आपका एन्क्रिप्टेड है।
इस तरह फेसबुक भी मैसेंजर पे आपको एन्क्रिप्शन का मैसेज देता है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से देते हैं लोग कि हम आपको सुरक्षा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी किसी भी एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर या कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले। यही है अवेयरनेस। ये सारे पॉइंटों को अपने ध्यान में रखते हुए अवेयर रहना होगा आपको हर प्रकार के सुरक्षा से, मतलब साइबर अटैक से बचने के लिए। अगला है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी एमएफए, यानी एक्सेस के अधिक सुरक्षित बनाने के लिए। यानी एमएफए जो है ना, एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है, ये अधिक जो हम एक्सेस वो क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। एक्सेस का मतलब ज़्यादा परमिशन देना किसी एप्लीकेशन को, या वो इस बात को भी हमें ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए ही बनाना चाहिए कि जितनी ज़रूरत है उतना ही देना होगा, और जो डेवलपर्स डेवलप कर रहे हैं हमें उतना ही यूज़र से, मतलब कि गाइडलाइन गवर्नमेंट को जारी कर देना करना किया हुआ है, और उसको गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा कि जो एप्लीकेशन बन रहे हैं वो उतना ही जो एक्सेस माँगे यूज़र से जितना उनको आवश्यकता है, और वो भी उनकी सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुरक्षा अपडेट। मैंने क्या बोला था शुरू में ही कि हमेशा सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखना होगा आपको। चाहे वो सॉफ्टवेयर किसी भी प्रकार का आप यूज़ कर रहे हैं, वो आपका हमेशा अप टू डेट होना चाहिए। मैं कई बार देखा है मैंने अपने साथ के लोगों को या दोस्तों को कि फ़ोन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि यूज़ तो करते हैं, लेकिन उनके एप्लीकेशन में अपडेट आए होते हैं, प्ले स्टोर से वो अपडेट नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी से ये अवेयरनेस के माध्यम से, इस मंथ अवेयरनेस, यानी कि आप समझ लियो ये अवेयरनेस मंथ है मेरी तरफ से, तो ध्यान रखिए, हमेशा आप अपने फ़ोन के लिए प्ले स्टोर से सारे जो एप्लीकेशन प्ले स्टोर का यूज़ कीजिए, आईफ़ोन वाले आईफ़ोन प्ले स्टोर का यूज़ कीजिए, और अप टू डेट रखिए। हर रोज़ नहीं कर सकते तो 2 दिन 3 दिन पे चेक करते रहिए कि कौन से सॉफ्टवेयर का आपका अपडेट आया है, उसको अपडेट कीजिए। इसी प्रकार से लैपटॉप में भी कीजिए, इसी प्रकार से कंप्यूटर में कीजिए, इसी प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई-सा भी हो, हर डिवाइस का अपडेट आता है, हर डिवाइस का सॉफ्टवेयर होता है, वो सब कुछ आपको अप टू डेट रखना होगा, अगर साइबर सुरक्षा से बचना है तो दोस्तों, ठीक है? यही है अवेयरनेस। यही सारे अवेयरनेस हमारे को बचाएगा, किससे? साइबर सुरक्षा से। तो आप एक बार देख लीजिए, पहला था डेटा की सुरक्षा, दूसरा व्यापार की निरंतरता में सुरक्षा, तीसरा विश्वसनीयता बनाए रखना, यानी कि जो जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस एप्लीकेशन डेवलपर का ये वो है, क्या कहते हैं, ज़िम्मेवारी है कि ग्राहक और साझेदार के बीच में अपने ऐप के ज़रिए विश्वसनीयता बनाए रखे। आर्थिक नुकसान से बचाव, ये साइबर हमलों से बचने के लिए, हमें वित्तीय नुकसान से बचने के लिए अपने सिस्टम को अप टू डेट, सॉफ्टवेयर अपडेट, फायरवॉल अपडेट, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना पड़ेगा हमें, फायरवॉल्स को मजबूत रखना होगा, एन्क्रिप्शन जो मतलब कि एन्क्रिप्शन डेटा को एन्क्रिप्शन का जो फैसिलिटी दे रहा है एप्लीकेशन, उसका इस्तेमाल करना होगा। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को भी ध्यान रखना होगा आपको। सुरक्षा अपडेट, यानी कि अप टू डेट हमेशा ही। मैं अभी फिर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से कि अभी जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो अभी के अभी अपने फ़ोन में जाइए। अगर फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए, प्ले स्टोर के ऊपर आपके मेल आईडी का एक आइकन बना हुआ आएगा, फ़ोटो लगाए हैं, फ़ोटो आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। फिर उसमें क्लिक करने के बाद माई ऑल ऐप्स में जाइए, और ऐप्स जितने अपडेट आए हैं उसको अपडेट कर लीजिए। इसी तरीके से सिस्टम लैपटॉप में करना है, तो आपको लैपटॉप में कैसे अपडेट किया जाता है करना है। अगर नहीं पता है किसी को, तो आप चाहते हैं कि मैं इस पर भी अपडेट मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में या अनदर डिवाइस में कैसे करने हैं, उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये साइबर सुरक्षा का महत्व जो है मुद्दा है, और साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है मेरी तरफ से, ये जनवरी, ठीक है दोस्तों? तो इससे अगर जनवरी में आप सुरक्षित रह रहे हैं, तो समझिए आप पूरे साल सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं, और आने वाले कई सालों तक सुरक्षित रहेंगे। आज अगर आपने प्रण ले लिया, तो आने वाले समय तक आप अपने आप को हमेशा साइबर सिक्योरिटी जिसको कहा जाता है, यानी साइबर अटैक से बचे रहेंगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखा तो। आगे बढ़ते हैं, इसके महत्व के बाद आगे देखते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस वीक जो मैं चला रहा हूँ आज, उसमें और क्या है? साइबर सुरक्षा के लिए सुझाव दोस्तों। तो मैं आपको से सुझाव आपको मतलब कि देने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप
अब तक तो सुझाव भी दिए हैं और साथ ही साथ आपको किस तरह डेटा चोरी होता है वो भी बताया है और कैसे बच सकते हो वो भी बताया है। लेकिन अलग से मैं आपको साइबर सुरक्षा के सुझाव दे रहा हूँ कि कैसे आप साइबर से हमलों से आप बच सकते हैं। तो आप जैसे एक इमेज आपके सामने आ रही है, इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है दोस्तों? कमेंट कीजिएगा, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 0101 दिख रहा है, यही तो है दोस्तों बाइनरी कोडिंग। यानी हमारे लैंग्वेज को एन्क्रिप्ट कर देना ऐसी भाषा में जो कोई ना समझ सके हमारे दूसरे यूज़र के अलावा, ठीक है? इस इमेज में ये बता रहा है, ये जो 01 है। इस इमेज में इस फ़ोन में ये जो बता रहा है, ये एक ऑथेंटिकेशन सिक्योरिटी को दर्शा रहा है कि सिक्योरिटी हमारे फ़ोन में होनी चाहिए। ये कंप्यूटर में क्या बता रहा है? कंप्यूटर में भी यही चीज़ है कि जो भी हम वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, वो सिक्योर होना चाहिए। फिर ये मेक इन इंडिया के तहत ये ताला, ये मेक इन इंडिया भारत का ये जो मुहिम हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चल रहा है, किस जिसके तहत हर एक काम को किया जा रहा है और इंडिया को ग्रोथ के लेवल पर लेकर जाया जा रहा है मेक इन इंडिया के तहत। ये वही दर्शा रहा है ताला कि आप सुरक्षा के लिए हैं। मेक इन इंडिया आपको सुरक्षा कर रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से हर चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी दे रहा है, ये एंटीवायरस का है दोस्तों। ये क्या है? ये भी एक तरह चिपसेट यानी कि चीज़ों को एक सुरक्षित डेटा को सुरक्षित करना कहीं। तो मेक इन इंडिया तहत ये काम चल रहे हैं। तो भारत में तो ये इस तरीके से चल रहा है। तो इस बात को ये पूरा इमेज जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि मेक इन इंडिया इस आपके साइबर सुरक्षा की दृष्टि से पूरा लगा हुआ है। भारत सरकार लगी हुई है, सभी लगे हुए हैं। तो आपको साइबर सुरक्षा को ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ सुझाव दे रहा हूँ, उसको फ़ॉलो कीजिएगा और उस पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों का, जिससे कि ये आपको साइबर अटैक और साइबर के किसी भी प्रकार के उससे जटिलता से मतलब कि हमले से बचाएँगे। पहला, मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। आप कंप्यूटर, लैपटॉप, जीमेल या किसी भी एप्लीकेशन यानी जहाँ पर आपका पासवर्ड लग रहा है, नेट बैंकिंग, एनएफटी या ये ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, उनका पासवर्ड टाइम टू टाइम बदलते रहना होगा। वही कह रहे हैं कि जटिल और अद्वितीय पासवर्ड चुनें और उन्हें नियमित रूप से बदलते रहें। यानी कि पासवर्ड आपको जटिल यानी कि बहुत कठिन और अद्वितीय मतलब अद्वितीय मतलब कि वो ऐसा बनाएँ कि वो मतलब कि अद्भुत हो और नियमित रूप से उसको बदलते रहना है। ये नहीं कि आपने आज से 5 साल पहले बनाया और वही पासवर्ड 5 साल तक चलाते रह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको पासवर्ड महीने, हफ्ते, 2 हफ्ते में नहीं तो महीने में चेंज करते रहना है और मजबूत बनाना है हमेशा। सब चीज़ मिला के कभी भी एक सुझाव और देता हूँ दोस्तों कि नाम का पासवर्ड ना बनाइए, डेट ऑफ बर्थ का पासवर्ड ना बनाइए, सिंपल 1, 2, 3, 4 पासवर्ड मत बनाइए या 11 22 डबल इस तरीके के कोई भी सिंपल पासवर्ड मत बनाइए। क्योंकि बहुत से ऐसे जो सिंपल पासवर्ड हैं वो एथिकल कह रहा हूँ, से जो अटैकर्स हैं, साइबर अटैकर्स के लिस्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है, जो वो आज़मा के देखते हैं और वो जो जो भी लग जाता है और वो आपका साथ साइबर अटैक हो सकता है। इसलिए पासवर्ड टाइम टू टाइम बदलना है और वो कठिन होना चाहिए यानी कि बहुत ही जटिल बनाएँ। नेक्स्ट सुरक्षा की दृष्टि से सुझाव है आपके लिए कि सॉफ्टवेयर अपडेट करें। बार-बार ये वर्ड आ रहा है दोस्तों कि अपने सभी सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखें। आ गया ना दोस्तों कि सॉफ्टवेयर मोबाइल के या चाहे लैपटॉप के हो, पीसी के हो, किसी भी डिवाइस के सॉफ्टवेयर हो, अप टू डेट होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम भी अप टू डेट होना चाहिए। अगर फ़ोन में एंड्रॉयड है, आईफ़ोन में ओएस है और लैपटॉप में भी एंड्रॉयड है या फिर विंडो है, जो भी है, उसको अप टू डेट रखना है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं हम जो यूज़ करते हैं, फेसबुक हुए, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या जो भी ये सारे सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे के पूरे उस चीज़ को ऑपरेट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में विंडो कर रहा है, मोबाइल में एंड्रॉयड कर रहे हैं, आईफ़ोन में ओएस कर रहा है, आईओएस। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम भी अप टू डेट होना चाहिए। नेक्स्ट सुरक्षा की दृष्टि से संदिग्ध लिंक से बचें। यानी कि दोस्तों पहले भी बताया मैंने कि अज्ञात स्रोतों से प्राप्त ईमेल या संदेश में लिंक पर क्लिक ना करें। यानी कोई भी आपको लालच दे रहा है या कुछ दे रहा है ईमेल के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से कि आपको इतना लॉटरी निकल गया है और आजकल ये बहुत हो रहा है। या जैसे कि आजकल तो दोस्तों इस पर भी बहुत हो रहा है कि फ्रॉड कि कोई भी स्कीम आ रही है, गवर्नमेंट स्कीम निकाल रही है और लेकिन उसका जो है पहले से ही लिंक जनरेट हो जा रहे हैं और लिंक आने लग जा रहे हैं कि
या सरकार, या कभी आपने देखा है कि मोदी जी के नाम पे या फिर केजरीवाल जी के नाम पे किसी भी मैं किसी पार्टी का यहाँ पर वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों आपको कि कोई भी पार्टी के नाम पे या किसी योजना के नाम पे या किसी स्कीम के नाम पे जो व्हाट्सएप पर जो ट्रेंड करते हैं मतलब लिंक्स, उस पर कतई क्लिक ना करें, कतई बिल्कुल भी नहीं। ये बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। और आजकल ये भी आ रहे हैं कि योजना के नाम पर कुछ एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर भेजे जा रहे हैं। मैंने बहुत बार देखा है और बहुत जगह देखा है। एपीके फाइल जिसको कहते हैं, एपीके फाइल आपको कभी इंस्टॉल नहीं करना अपने फ़ोन के अंदर, सिस्टम के अंदर, किसी में भी, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्रमाणित नहीं होते हैं और ना ही इसका कोई सोर्स होता है। बिल्कुल ये अज्ञात होते हैं और इन पर क्लिक करने का मतलब है आपका पूरा डेटा चोरी हो सकता है, मोबाइल हैक हो सकता है, बैंक बैलेंस खाली हो सकता है दोस्तों। तो ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना है, किसी भी प्रकार की ईमेल, इन सबको तुरंत डिलीट मार दें या इग्नोर करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सुरक्षा के दृष्टि से अगला पॉइंट है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उपयोग करें। यानी कि विश्वसनीय, मैंने पहले भी बताया कि विश्वसनीय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और नियमित स्कैन करें। कहने का मतलब विश्वसनीय एंटीवायरस का क्या हुआ, जैसे कि कंपनी का यूज़ करना है, माइक्रोसॉफ्ट का यूज़ कर सकते हैं आप, क्विक हिल का कर सकते हैं, या और भी मार्केट में बहुत सी कंपनियां हैं, एमसी मैफ का कर सकते हैं, या गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे एंटीवायरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, हमारी सरकारें भी दे रही है कि आप इस एंटीवायरस को अपने पीसी में डालिए, या अदर जो एप्लीकेशन ये जैसे जियो भी देता है अपना। इस तरीके से बहुत से कंपनियां, हर कोई अपना एंटीवायरस दे रहा है। तो वही कहना यहाँ पर मेरा सुझाव यही है कि विश्वसनीय एंटीवायरस का इस्तेमाल करना है और नियमित, यानी कि अपने जहाँ पर एंटीवायरस डाला है पीसी में, लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, नियमित स्कैन करना है कि एंटीवायरस तो नहीं आ गया, सॉरी उसमें कोई मालवेयर तो नहीं आ गया, कोई ट्रोजन वायरस तो नहीं आ गया, कोई उसमें कोई अटैक तो नहीं कर रहा है, तो उससे स्कैन भी करना है। और ये फ्री के चक्कर में नहीं पड़ना है दोस्तों, फ्री वाले नहीं यूज़ करना है, पेड वाले यूज़ करना पड़ेगा आपको, तभी आप डेटा सुरक्षा अपना रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सुझाव के दृष्टि में साइबर सुरक्षा के नेक्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक वाईफ़ाई से सावधान रहें। आजकल आपको रेलवे स्टेशन पर रेलवे ने, यानी कि गूगल के तहत या टाई अप करके, या ये क्या कहते हैं, दिल्ली में भी दिल्ली सरकार के द्वारा कई जगह वाईफ़ाई फ्री दिए जा रहे हैं। ठीक है, फ्री दिए जा रहे हैं, लेकिन आपको सार्वजनिक, वही बात है, सार्वजनिक नेटवर्क का उपयोग करते समय संवेदनशील कार्य ना करें। नेटवर्क का यूज़ करें, लेकिन संवेदनशील कार्य ना करें, मतलब इम्पोर्टेंट काम को ना करें। जो मतलब कि इम्पोर्टेंट इन द सेंस ऑफ आपका जो, जैसे कि बैंक से रिलेटेड काम हुआ, या आपका कोई पर्सनल में कागज़ का काम हुआ, या कोई ऐसे मानिए कि मोबाइल के से पैसे ट्रांसफ़र का काम हुआ, तो ऐसे काम को जो है ना सार्वजनिक वाईफ़ाई, यानी सार्वजनिक वाईफ़ाई क्या मतलब, नेटवर्क पर काम करना ही नहीं है। अपने पर्सनल नेटवर्क पर, मोबाइल नेटवर्क पर करिए, क्योंकि सारा वाईफ़ाई, सार्वजनिक नेटवर्क जो है वो पब्लिक के लिए होता है। अगर आप ये सारे कार्य उस पर करेंगे तो आपका डेटा चोरी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और हैकिंग होने की भी जो है संभावना बढ़ जाती है। इसलिए आपको पब्लिक नेटवर्क का इस्तेमाल तो करें, लेकिन सावधानी से करें और उस पर सिर्फ़ नॉर्मल काम के लिए करें। आप इम्पोर्टेंट अपने जो ज़रूरी काम है उसके लिए ना करें, ख़ासकर पैसे लेन-देन के लिए तो बिल्कुल ना करें, या आर्थिक के से जुड़े काम के लिए बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइबर सुरक्षा के सुझाव में अगला पॉइंट क्या है। पॉइंट्स नहीं है, लेकिन आगे बढ़ते हैं कि साइबर सुरक्षा की कुछ, हमने सारी बातें करी है, लेकिन साइबर सुरक्षा मतलब हमें मिल भी रहा है, अब मिलता भी रहेगा, आने वाले टाइम में और भी मिलेगा, लेकिन चुनौतियाँ तो बनी रहेगी दोस्तों, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उसके डिसएडवांटेज भी तो डेवलप हो रहे हैं। एडवांटेज अगर किसी चीज़ का आ रहा है, तो डिसएडवांटेज भी आ रहा है, तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही है दोस्तों। तो इस बात को ध्यान रखना है आपको कि दोनों साथ चल रही है, तो आपको भी साथ चलना है, पैरेलल चलना है, या एक कदम आगे चलना है चुनौतियों का सामना करने के लिए। वही कह रहा है, चुनौतियों में क्या है, तेज़ी से बदलती तकनीक के कारण नई सुरक्षा चुनौतियाँ आती जा रही है। आज पहले साइबर अटैक के माध्यम जो जो अटैक के जो
थे, वो सिर्फ़ बड़े-बड़े कंप्यूटर्स या उसमें हुआ करते थे। आज मोबाइल तक पहुँच गया है, घरों तक पहुँच गया है। हो सकता है आने वाले समय में जो ये डिजिटल चीज़ें हो रही है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रही है या इलेक्ट्रिकल्स वाहन आ रही है या डिजिटल होम बन रहे हैं, इन पर भी अटैक हो सकता है, नई चुनौतियाँ आ सकती हैं। तो इसका भी सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप ऑटोमेटिक फुली घर बना रहे हैं तो उसको अभी से नई चुनौतियों के हिसाब से बनाइए, ताकि आने वाले समय में आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। साइबर सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रख के ऑटोमेटिक अगर तेज़ी से बदलती तकनीक के साथ चल रहे हैं तो साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखना ही पड़ेगा आपको। साइबर अपराधियों के नए-नए तरीके बनते जा रहे हैं। जैसे मैंने कई उदाहरण दिए हैं। अब चुनाव आया है, चुनाव में हो सकता है आने वाला है, चल रहा है प्रचार, जिसमें शायद जो ये साइबर अपराधी हैं, वो नए-नए तरीके अपनाएँगे। जो यूज़र्स हैं उनको उनके डेटा को चोरी करने के या उनके पैसे को चोरी करने के लिए या उनसे किसी भी प्रकार के उनका नुकसान पहुँचाने के लिए, तो बचे रहना होगा आपको। ये लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, पर्याप्त संसाधन और शिक्षित, यानी चुनौतियाँ क्या है? आज के समय में ये भी है कि पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित आगे है इसी में कर्मियों की कमी। आज हमारे देश में चाहे वर्ल्ड में बात करें, एक संभावित बात है, यानी कि अप्रॉक्स कह सकते हैं कि संसाधन हमारे पास जो है पर्याप्त नहीं है और प्रशिक्षण भी यानी संसाधन और प्रशिक्षण की कमी कमी की वजह से जो इसके प्रति यानी साइबर सिक्योरिटी के प्रति जितने कर्मचारी होने चाहिए या जितने लोग होने चाहिए वो नहीं है, कमी है उसकी। इसको भी बढ़ाना होगा। सरकार से निवेदन है कि इस पर भी ध्यान दें और युवाओं से निवेदन है कि तकनीक को सीखें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य हैं। ये भविष्य में बहुत फ़ायदेमंद है हमारे लिए, साइबर सुरक्षा की तकनीक है या और भी बहुत चीज़ें हैं मार्केट में तकनीक की दुनिया में कोर्स करने के लिए। तो पर्याप्त संसाधन और प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भी एक चुनौती है सभी के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे एक देख देख पा रहे हैं, भारत के मैप है और नीचे लोग हैं, बहुत है। ये जो है क्या है? मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ कि पूरे भारत को अगर सुरक्षा की चुनौती है, तो सुरक्षा की चुनौती से बचाने के लिए हम युवाओं को इसमें बढ़-चढ़ के भाग लेना पड़ेगा और लोगों को बढ़-चढ़ के भाग लेना पड़ेगा और जो मैंने बताए हैं उस बातों को ध्यान रखना होगा, टाइम टू टाइम अपडेट रहना होगा, क्योंकि ये नई चुनौतियाँ नई तकनीक में आती ही रहेंगी। जिस तरह तकनीक बढ़ेगी, उस तरह चुनौतियाँ बढ़ेगी और चुनौतियों को लड़ने के लिए हमें नए-नए टेक्नोलॉजी, नए-नए संसाधन, नए-नए प्रशिक्षण लेने ही होंगे दोस्तों। तभी जाके हम इससे बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं कि और क्या है। चुनौतियाँ यहाँ पे जैसे ही चुनौतियाँ मैंने आपको बताया है, अब चुनौतियाँ खत्म होने के बाद साइबर सुरक्षा में करियर। ठीक है दोस्तों, सब कुछ हमने पीछे डिस्कस कर लिया कि क्या है, इसके कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या हमें ध्यान रखना है, सुझाव भी देखे, चुनौतियाँ भी देखी। अब लोग कहते हैं कि इस साइबर सुरक्षा में करियर कहाँ है? तो मैं उस पर भी आपके लोगों के सामने डिस्कशन करना चाह रहा हूँ कि साइबर सुरक्षा में करियर है दोस्तों, और किस प्रकार के करियर है, मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए वीडियो है और अभी के टाइम में बहुत ज़रूरी है इस वीडियो को वायरल करना। सभी को सुरक्षा की दृष्टि से करियर बता रहा हूँ, साइबर सुरक्षा में करियर क्या है दोस्तों? सबसे पहला, साइबर सुरक्षा विश्लेषक बन सकते हैं आप। विश्लेषक का क्या मतलब है? कि आप ये सुझाव देने वाला बन सकते हैं कि साइबर में अगर ऐसा हो रहा है तो आप कैसे उसको मतलब सुरक्षित करने का विश्लेषक बन सकते हैं। गवर्नमेंट का बन सकते हैं या किसी कंपनी का बन सकते हैं या खुद का बन सकते हैं या यूट्यूबर बन के भी दे सकते हैं या किसी 10 लोगों का विश्लेषक बन सकते हैं। तो इस तरीके से भी करियर है। नेक्स्ट पॉइंट है साइबर सुरक्षा के अंदर करियर नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ, यानी नेटवर्क किसको कहते हैं दोस्तों? मैंने बताया शुरू में ही, तो नेटवर्क जिस पर हम कार्य करते हैं उसका भी सुरक्षा के दृष्टि से आप जो है क्या कहते हैं विशेष विशेषज्ञ बन सकते हैं, यानी स्पेशलिस्ट जिसको कहा जाता है। तो नेटवर्क का यानी कि नेटवर्क किस प्रकार से होना चाहिए, उसमें कौन कौन सा नेटवर्क हमारे लिए यूज़ करने के लिए किस कंपनी का है, वो यूज़ करने के लिए अच्छा है, कौन किस कितने लेयर में सुरक्षा दे रही है या कौन से कंपनी कौन से वायर यूज़ कर रही है, उसका नेट स्पीड क्या है, उसकी सुरक्षा के उसमें जो है मतलब कि केबल कौन से लग रहे हैं, तो वो नेटवर्क सुरक्षा विशेषज्ञ बन के आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है करियर एथिकल हैकर।
यानी कि एथिकल हैकर जो है कि एक लीगल मतलब कि कोर्स है जिसको करके आप एथिकल हैकर भी बन के और साइबर सुरक्षा कर सकते हैं। ये भी करियर है दोस्तों। अगला करियर है सुरक्षा साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो वो है सूचना सुरक्षा अधिकारी। सूचना सुरक्षा अधिकारी का क्या मतलब है कि जो सूचना होता है, कहीं की सूचना आ रही है, जा रही है, जैसे कि आज हमारे अगर 2 देश के बारे में बात बात होता है, तो हमारा एक एम्बेसी होता है, उस एम्बेसी से बात करके हम दूसरे देश के एम्बेसी में वहाँ हमारे लोगों उनसे बात होती है, फिर वहाँ बात होती है या 2 व्यक्ति में बात करना है मेरे को, अपने फ्रेंड से बात करना है या और कोई साधन नहीं था पहले। आज के समय में तो लोग फ़ोन करके भी सूचना दे देते हैं, लेकिन जब साधन नहीं था राजाओं के समय में, तो क्या होता था? ये सूचना अधिकारी हुआ करता था। अब वहाँ एक वर्ड दो जोड़ दिया गया है सूचना सुरक्षा अधिकारी। अब सुरक्षा अधिकारी क्या हो गया कि कुछ गुप्त बातें होती है जिसको ना हम ऑनलाइन बता सकते हैं ना फ़ोन पे। तो वो सूचना सुरक्षा अधिकारी अब बन के किसी के लिए काम कर सकते हैं। कंपनी के लिए करे, गवर्नमेंट के लिए करे, घर के लिए करे या अपने के लिए करे, किसी के लिए भी। तो सूचना सुरक्षा अधिकारी भी बना जा सकता है इस फ़ील्ड में। तो यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें दिखा रहा हूँ मैं आपको कि साइबर सिक्योरिटी में जॉब की जो प्रोफ़ाइल है ऊपर टॉप 6 दिखा रहा हूँ। द 6 टाइप ऑफ द साइबर सिक्योरिटी जॉब्स। पहला, जैसे कि कुछ मैंने इधर बताए हैं 4, उसके अलावा है कि सिक्योरिटी एनालिसिस्ट यानी वही पहला वाला। सिक्योरिटी इंजीनियर, ये मैंने उसमें नहीं बताया, सिक्योरिटी इंजीनियर भी बन सकते हैं आप। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर भी बन सकते हैं, यानी कि सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर कहने का क्या मतलब है कि सिक्योरिटी अगर डिज़ाइन की जा रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसका आर्किटेक्चर ऐसा है, तो उसका इंजीनियर या उसका आर्किटेक्चर बन के आप डिज़ाइन कर सकते हैं सिक्योरिटी अलग लेयर में। कोई 7 लेयर में बना रहा है, तो आप उसे एडवांस 9 लेयर, 10 लेयर या जो भी है एडवांस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार करके आप बना सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद एथिकल हैकर जो कि मैंने पहले ही बताया है आपको, एथिकल हैकर बनकर, सीख कर और साइबर सुरक्षा में करियर अपना आज़मा सकते हैं। चीफ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, वही सूचना सुरक्षा अधिकारी बन के आप ये भी का कर सकते हैं। अगला डिजिटल फोरेंसिस एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, ये जो डिजिटल है इसमें भी करियर है दोस्तों आपके पास कि डिजिटल फोरेंसी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्सर बन के भी कर सकते हैं। मतलब कि आप बैकएंड में काम कर रहे होंगे, जो डिजिटल हम फिंगरप्रिंट लगाते हैं या डिजिटल सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, वो कौन कर रहा है? वो हमारे पीछे, उसके पीछे भी एक हमारा इंजीनियर बैठा है, एक हमारा अधिकारी बैठा है जो कि इस काम को कर रहा है। इस काम को करके और वो हमें ऑनलाइन हमें जो प्रस्तुत करता है कि डिजिटल फॉरेंसिक एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स देता है, यानी सर्टिफिकेट पर साइन आ रहा है या उसका पूरा तैयार होके आ रहा है, वो इस माध्यम से आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सारे करियर है साइबर सुरक्षा के अंदर। आप साइबर सुरक्षा में करियर इतने सारे हैं, इसके अलावा भी बहुत करियर है दोस्तों। और आने वाला जो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार बढ़ता जा रहा है उस प्रकार जो है साइबर सुरक्षा के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी कहते हैं ना जॉब की, वो बढ़ती जा रही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं साइबर सुरक्षा का भविष्य। अब दोस्तों हमने साइबर सुरक्षा में अपना तो देख लिया कि करियर कैसा कौन-कौन से होंगे। अब साइबर सुरक्षा का भविष्य कैसा होगा? यानी साइबर सुरक्षा भविष्य में कैसा होगा? ये जानते हैं। चलिए, यहाँ देखते हैं। जैसे एक इमेज के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि साइबर सुरक्षा सिंपल सा है दोस्तों, देखो कि सिक्योर होगा और एआई बेस होगा। भविष्य में जो है साइबर सिक्योरिटी पूरा एआई बेस होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट कहता है कि साइबर सुरक्षा का भविष्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। यानी कि एआई से साइबर सुरक्षा के कई काम स्वचालित हो जाएंगे। इससे पहचानना, रोकथाम करना और पूर्वानुमान प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा मिलेगा। कहा था ना, साइबर सुरक्षा भविष्य में एआई बेस हो जाएगा, जो कि एआई पहले ही अगर साइबर अटैक हो रहा है उसको पहचान लेगा, रोक देगा और पूर्वानुमान लगा के हमारे पास रिस्पॉन्स दे देगा। ये है भविष्य का साइबर सिक्योरिटी। इसलिए भविष्य में साइबर सिक्योरिटी जो है किस तरह हमारे लिए एक तरीके से बलिदान साबित होने वाला है, मतलब कि किस में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये आप देखने वाले हैं।
साइबर सुरक्षा एक निरंतर प्रक्रिया है जो तकनीकी उपयोगों के साथ-साथ उपयोगकर्ताओं की ज़रूरतता और सतर्कता पर निर्भर करती है। और साइबर सुरक्षा इसमें यही बताया गया है कि साइबर सुरक्षा जो है नियंत्रण प्रक्रिया है। क्योंकि जिस तरह तरह तकनीक की सुविधाएँ बढ़ती रहेगी, उपयोगकर्ता बढ़ते रहेंगे, तो उनकी जागरूकता और सतर्कता भी बढ़ाना होगा। बढ़ाने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? सुरक्षा ये सूचना सुरक्षा अधिकारी की ज़रूरत होगी। तो भविष्य में भी जितने मैंने करियर बताए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों, साइबर सुरक्षा की दृष्टि से। आगे, सुरक्षा ऑनलाइन अनुभव के लिए उपयुक्त सुझावों का पालन करना महत्वपूर्ण है। अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, सुरक्षा के दृष्टि से ऑनलाइन, तो आपको जो भी सुझाव मैंने दिए हैं, उसको भी आपको ध्यान और पालन करना होगा। गवर्नमेंट द्वारा जारी किए गए एडवाइजरी को भी फॉलो करना होगा और आप जिसका सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उनके द्वारा दिए जाने वाले सुझावों को भी पालन करना होगा। तभी आप सुरक्षित ऑनलाइन रह सकते हैं। नेक्स्ट, ये भविष्य की बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर भविष्य में रहना है तो अभी से करना पड़ेगा। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होता हुआ क्षेत्र है। साइबर सुरक्षा एक महत्वपूर्ण और लगातार विकसित होता हुआ क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तेजी से बढ़ती जा रही है दोस्तों। इसमें कई तकनीकों और रणनीतियों का उपयोग करके हम अपने डेटा और प्रणालियों को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि कई तकनीक और रणनीतियों का उपयोग करके कई जो है सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जा रहे हैं। एआई, रोबोट, ड्रोन ये सब बन गए हैं और भी बन रहे हैं। तो जब ये बन रहे हैं तो सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षा की चीज़ें भी बननी चाहिए और बनाने के लिए इंजीनियर्स की ज़रूरत है। तो इसमें आप आइए और भागीदारी लीजिए और आगे बढ़िए। तो ये भविष्य में इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्कोप है दोस्तों। तो साइबर सुरक्षा का महत्व बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। किसी देश के लिए भी, किसी क्षेत्र के लिए भी, किसी ये क्या कहते हैं इंजीनियर के लिए भी, किसी विद्यार्थी के लिए भी, किसी भी बच्चे के लिए, हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप साइबर सुरक्षा की तरफ बढ़िए, इनमें अपना प्रशिक्षण लीजिए और करियर को आज़माइए। आगे बढ़ते हैं, अगर आप किसी विशेष बिंदु पर और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो बताइए। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। कि और जैसे कि आज मैंने आपको साइबर सुरक्षा के ऊपर पूरा विश्लेषण दिया है। 1 घंटे की वीडियो हुई है दोस्तों, मानता हूँ, लेकिन आपसे विनती है कि पूरी वीडियो देखिए और ये आपके लिए कुछ भी इसमें फालतू नहीं है, बिल्कुल ज्ञानवर्धक है और ज्ञान से भरपूर है। और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स, भाई-बहनों सभी को भेजिए ताकि वो भी साइबर सुरक्षा को समझें और अपने मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, कंप्यूटर एनी टाइप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वो किस तरह सुरक्षित रखे, बचे, वो इस चीज़ से सीखने को मिलेगा। और किसी टॉपिक पर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस पर भी पूरा इसी तरीके से एक वीडियो बना के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और आप सभी से विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और चैनल पर आपको इस प्रकार की जानकारी हमेशा मिलेगी। बीस और साथ ही साथ बीसीएमसीए की क्लासेस भी मैं देता हूँ, तो वो भी चलती रहेंगी। और भी जो है छोटे-मोटे जो टॉपिक्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनके बारे में भी बताता रहता हूँ। और आगे ये है कि साइबर सुरक्षा के भविष्य से जुड़ी कुछ और बातें हैं यहाँ पर। नंबर 1 कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में खतरा पैदा करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। तो इस बात को ध्यान रख के साइबर सुरक्षा में आपको नियमों को फ़ॉलो करना होगा। रैनसमवेयर्स हमलों की आवृत्ति, दायरा और मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है। ये आपको कुछ जानकारियाँ मैं दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिए। और साइबर सुरक्षा के अंदर मैं एक सुझाव दे रहा हूँ, करियर को आज़माइए, बहुत आगे जाएँगे आप लोग। भारत में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है और बढ़नी चाहिए। मैं भी उसी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से। भारत सरकार अपनी राष्ट्रीय नीति में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दे रही है। ये आए दिन देखने को मिल रहा है कि आज जो भारत की सरकार है, अलग-अलग वीडियो के माध्यम से, कॉल फ़ोन्स पे आजकल हम जो करते हैं, उस पर भी रिंगटोन के माध्यम से सुनाए जा रहे हैं कि साइबर सुरक्षा के क्या-क्या, अगर ओटीपी आते हैं तो आपको ओटीपी नहीं बताना है।
लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई फ्रॉड पुलिस बन के अब आपको डराने धमकाने के करता है तो साइबर क्राइम में आपको सूचना देना है, या राष्ट्रीय नीति जो बनी है साइबर सुरक्षा दृष्टि से वहाँ सूचना देना है। तो ये सारी बातें सरकार भी कर रही है। मैं भी उसी का एक आज वीडियो आपके सामने जनवरी 2025 यानी साइबर अवेयरनेस इसको नाम देता हूँ कि माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। और मुझे लगता है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे और समझ के सभी को बताएँगे। भारत में साइबर सुरक्षा बाज़ार का विकास बढ़ रहा है। मैंने जैसे बताया कि इसमें करियर बढ़ता जा रहा है, उस बात को भी ध्यान रखना है हमें। साइबर सुरक्षा से जुड़ी कुछ और ज़रूरी बातें, जैसे भविष्य की कुछ ज़रूरी बातें बताया, अब कुछ और ज़रूरी बातें। साइबर सुरक्षा का मकसद डिजिटल डेटा की सुरक्षा करना है। इसका है साइबर सुरक्षा का मकसद डिजिटल डेटा का सुरक्षा करना है, क्योंकि अब तक तो हम डेटा घर में रख रहे थे जो कि हम खुद सुरक्षा उसको सुरक्षा दे रहे थे या हमारे घर के लोग दे रहे थे, लेकिन अब हम सब कुछ ऑनलाइन रख रहे हैं। ऑनलाइन सुरक्षा करना ही इसका मकसद है साइबर सुरक्षा का। साइबर सुरक्षा से कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क और डेटा को चोरी, क्षति या अनधिकृत पहुंच से बचाया जा सकता है। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं, बचाया जाता है साइबर सुरक्षा से। ठीक है दोस्तों, इसलिए साइबर सुरक्षा में आपको करियर आज़माना चाहिए। साइबर सुरक्षा से संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा होती है। संवेदनशील जानकारी, वो जानकारी जो गोपनीय हमें रखनी है, उसको भी बचाने के लिए साइबर सुरक्षा के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, ऑनलाइन अगर आप शेयर कर रहे हैं तो। साइबर सुरक्षा से वित्तीय नुकसान को रोका जा सकता है। वित्तीय नुकसान में वही जो कि आजकल बहुत हो रहा है, फ्रॉड, लोगों को पैसे जो है लाखों करोड़ों डिजिटली जो है हैकर्स हैक कर ले रहे हैं, चोरी कर ले रहे हैं, या उनका आर्थिक कोई चीज़ों को हैक कर ले रहे हैं या फिर उनसे फिरौती माँग रहे हैं। तो ये सब कुछ साइबर सुरक्षा के माध्यम से पॉसिबल है कि हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, साइबर सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, सरकार के बनाई गई नीतियों के साथ चलिए, मेरे द्वारा दिए गए सुझाव को सुनिए और सभी को बताइए कि साइबर सुरक्षा कितना ज़रूरी है हमारे लिए दोस्तों। क्योंकि आने वाला भविष्य मैंने बताया था, साइबर सुरक्षा एआई बेस हो जाएगा, एआई हमारे लिए काम करेगा और एआई को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देगा? इंजीनियर्स देंगे, यानी हम युवा जो है वो देंगे। हम युवा अगर इस क्षेत्र में बढ़ते हैं तभी जाके एक सिक्योर एआई भी बना पाएँगे। एआई को भी हमें उसी लिमिट में बनाना होगा, सिक्योर बनाना होगा कि वो कंट्रोल से बाहर ना जाए, वरना कंट्रोल से बाहर जाने पर इसका भी दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज मैं आप सभी को एक क्वेश्चन के साथ छोड़ते जा रहा हूँ कि भारत में साइबर सुरक्षा का वर्तमान दायरा क्या है? ऊपर नहीं है, नीचे देख लीजिए। दायरा क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं बताने का भी प्रयास करता हूँ कि व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी करियर इन इंडिया। यहाँ पर मैं आपको बताने का प्रयास तो कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपना सुझाव दीजिएगा कि वर्तमान दायरा क्या है। साइबर सुरक्षा बाजार वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय विस्तार के लिए तैयार है। यानी कि आज वैश्विक स्तर पर यानी विश्व पर जो है इसका विस्तार होने को तैयार है ये। इसका मूल्य 2022 में 173.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2027 तक ये अनुमान है 266.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि 8.9% की वार्षिक वृद्धि दर है। ये 27 तक का अनुमान है दोस्तों, 22 से 27 तक यानी 5 साल का। लेकिन अगले 5 साल यानी 27 के बाद के 5 साल देखेंगे तब और ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कि 8.9% के, मुझे लगता है कि इससे भी तेज़ी से बढ़ेगा ये। यह वृद्धि साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता, नियामक अनुपालन पर आधारित जोर और विभिन्न उद्योगों में व्यापक प्रौद्योगिकी अपनाने से प्रेरित है। ये जो वृद्धि क्यों हो रही है? क्योंकि साइबर खतरों के जो वो जितनी तेज़ी से वो लोग बढ़ रहे हैं, उतनी तेज़ी से जो है हमें सुरक्षा को भी बढ़ाना होगा। तभी जाके हम उनसे कॉम्पिटिशन कर पाएँगे और उनसे हम अपने डेटा को बचा पाएँगे। ये है भारत में जो दायरा, इसीलिए साइबर सिक्योरिटी आज बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। इस तरह भारत का साइबर सुरक्षा क्षेत्र वैश्विक पैटर्न के अनुरूप तेज़ी से विकास का अनुभव कर रहा है। 2024 तक इसके लगभग 4.7
0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये तो 24 तक था, जो कि लास्ट ईयर तक था, लेकिन अनुमान के अनुसार 2029 तक क्या है कि 10.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो प्रति वर्ष 18.33% की मजबूत विकास दर का अनुवाद करता है। यानी कि 2024 जो कि अभी बीता है, उसमें इसका अमेरिकी डॉलर के हिसाब से 4.70 डॉलर तक पहुंचने का अनुमान था, 24 तक था, लेकिन अब ये 29 तक 10.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ने का अनुमान है, जो कि 18.33% के मजबूती विकास दर के साथ ये जो बढ़ेगा दोस्तों। तो सोचिए साइबर सुरक्षा में कितना मतलब कि आने वाले भविष्य में जो है वृद्धि होने वाली है। इसलिए ये करियर के हिसाब से भी बहुत जरूरी है, युवाओं को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए। भारत में विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते ये डिजिटल डिजिटलीकरण के कारण हो रहा है, डिजिटलाइजेशन जिसको कहते हैं। बढ़ते डिजिटलाइजेशन, स्केलेबल आईटी समाधानों की आवश्यकता और साइबर सुरक्षा के संबंध में बढ़ती जागरूकता और नियमांक मांगों से प्रेरित है। इसीलिए जो है इसकी इतनी क्यों बढ़ रही है, 29 तक इतना बढ़ने का अनुमान क्यों है, और इतना परसेंट से 18.33% के मजबूती विकास दर से बढ़ने का क्यों अनुमान है, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर इसकी आवश्यकता बढ़ रही है, साइबर सुरक्षा की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, बहुत मांग है इसमें। दोस्तों इस चीज को ध्यान रखना होगा। और मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यही फिर से कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपके दृष्टि से क्या है इसका जो है इंडिया में फ्यूचर। आगे क्लाउड, जो कि मैंने पहले ही बताया, क्लाउड प्रौद्योगिकी और उद्यमिया के महत्वपूर्ण बदलाव के कारण क्लाउड आधारित साइबर सुरक्षा समाधान भारत में उच्च मांग पे है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आज के समय भारत में उच्च मांग पे है। 60% से अधिक भारतीय बुनियादी ढांचे के क्लाउड प्लेटफॉर्म पर संचालित होने की उम्मीद है, जो डेटा और एप्लीकेशन की सुरक्षा के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के महत्व को रेखांकित करता है। यानी कि भारत में जो जो भी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, चल रही है, तो इसका अनुमान है कि 60% जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के प्लेटफॉर्म पर ही आधारित होगा भारत का जो ढांचा होगा। तो उन सब की सुरक्षा करने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता होगी। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि साइबर सुरक्षा बहुत ज़रूरी है दोस्तों। बहुत, बहुत भारत सरकार के सक्रिय रूप से अपनी साइबर सुरक्षा को बढ़ा रही है। मैंने पहले भी बताया कि भारत सरकार जो है साइबर सुरक्षा के लिए इसका एक अलग से विभाग भी बना है, और इसके लिए अवेयरनेस के लिए बहुत मतलब कि वीडियो के माध्यम से, फ़ोन कॉल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, हर एक प्रकार से भारत सरकार जो है इसकी सुरक्षा को बढ़ावा दे रही है। अपने राष्ट्रीय नीति में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता भी दे रही है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा दे रही है। स्वास्थ्य सेवाएँ विनिर्माण और सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते हुए दूरस्थल संचालन के कारण साइबर सुरक्षा आवश्यकताओं की वृद्धि देखी गई है। जब कोविड-19 की आया था, उस समय साइबर सुरक्षा जो है बहुत ही अ, बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि उस समय बहुत से अटैकर्स हैं, लोगों के जो डेटा को चोरी किए, और क्रिप्टो करेंसी के रूप में भी उन्होंने फिरौती माँगी, या फिर बहुत से लोगों के अकाउंट्स हैक करके उनसे फिरौती माँगी। तो उस समय जो है, और बहुत से विभिन्न क्षेत्रों में भी उन्होंने ये नुकसान पहुँचाया। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार जो है अपने देश के लिए भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हर एक प्रकार से जो है इसको बढ़ावा दे रही है, कर रही है, और इसके मतलब इसमें लोगों को जागरूक करने में लगी हुई है। उसी फिर से मैं कह रहा हूँ, उसी दौर में एक प्रयास मेरा भी है ये वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए। व्यवसाय में चल रहे हैं डिजिटल परिवर्तन के साथ-साथ उभरते नियमांक परिदृश्य और बढ़ते साइबर खतरों, भारत में साइबर सुरक्षा बाजार के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक हैं। ठीक है? तो वही कह रहा है कि भारत में साइबर सुरक्षा का जो बाज़ार है, वो किस वजह से बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है डिजिटल परिवर्तन जो आ रहे हैं व्यवसायों में, इस वजह से साइबर सुरक्षा का जो है बाज़ार बढ़ता जा रहा है, या साइबर खतरे आ रहे हैं उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। इसलिए साइबर सुरक्षा में आपको ध्यान देना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक बाज़ार है और इसमें करियर बहुत बड़ा है।
आने वाले समय में। ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जनरल नॉलेज से जुड़े वीडियो देखने के लिए मैं मेरे यूट्यूब चैनल ओटीपी, जिसका फुल फॉर्म है ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म, के साथ बने रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और आप सभी से विनती है कि ये साइबर सुरक्षा सभी तक पहुंचाए, साइबर सुरक्षा की जानकारी सभी को दे और सभी को बताए कि कैसे बच सकते हैं, इसमें क्या करियर है। इस वीडियो 1 घंटे की है, मैं मानता हूँ, लेकिन आपको नॉलेजफुल वीडियो है और इसके माध्यम से आप नॉलेज ही लेंगे, नॉलेज ही मिलेगा पूरा। प्लीज प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस with your friends and family. Your support help us grow and reach for more peoples. ये आपके लोग यानी कि कहने का यही है, आप लोगों का सपोर्ट मुझे उच्चती बढ़ने में और अधिक लोगों तक पहुंचने में सहायता करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये क्लास समाप्त हुई और इस प्रकार से आप लोगों को मैंने अवेयरनेस साइबर सुरक्षा के बारे में, यानी साइबर सुरक्षा के साथ-साथ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ नाम देता हूँ टाइटल में। और ये आप लोगों को लिए डेडिकेटेड है वीडियो और साइबर सुरक्षा के माध्यम से। थैंक यू सो मच।